Hello guys, welcome back to my channel. Today I'm going for hiking with my friend and here are some few pictures from my trip. The hiking was located on the outskirts of the city. So I hope you enjoy the video, and if you do, please share and subscribe to my channel. Hiking for the very first time in my life, and it is definitely a memorable experience for me to share with you. Селенските водопади беше изкачване кално, кално беше, гората беше пълна с цветя, но и с сняг, който се топеше. Водопадите бяха супер пълни от това. Те иначе са едва текат, а пък бяха много впечатляващи. Като се върнахме, младежите бяха само... This is snow. Искам да अभी हमारी सब डिस्कशन ही हो रही है कि ऐसे हाइकिंग ट्रिप्स काफ़ी बार होते रहते हैं यहाँ पर, और मुझे लगता है कि अगर ऐसा बार बार होते रहने वाला है तो मुझे अपने लिए स्पेशल हाइकिंग शूज़ लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये विंटर तो अभी थोड़ी टाइम के लिए, उसके बाद तो डेफिनेटली वेदर चेंज हो जाएगा कुछ ही दिनों के बाद में. सो या आई हैव टू बाय हाइकिंग शूज़. मैंने तो कलर भी सोच के रखा है कि मैं शायद से ब्लैक में या फिर ब्लू में लूँगी. ब्लू इन द सेंस लाइक नेवी ब्लू में लूँगी हाइकिंग शूज़. The temperature now is almost like 10 degrees and it's sunny, so I'm not feeling cold at the bottom. As I just told you, the kind of pants that I'm wearing, they're not appropriate for winters or even for hiking. I mean, it's okay to wear these kind of pants for hiking because these are like track pants. ये देखो सारा स्नो यहाँ पे पड़ा हुआ है, बिकॉज फ्यू डेज बैक यहाँ पे स्नोइंग हुई थी, और वैसे भी यहाँ पे इतना स्नोइंग होता नहीं है. इट इज़ लाइक होता ही नहीं है स्नोइंग. ठंडी होती है पर स्नो नहीं होता है. तो लाइक बोला यहाँ पे, लाइक पीपल आर सेइंग लाइक आफ्टर 10 years के बाद में यहाँ पे स्नो पड़ी है. देखो ऐसे रास्ते पे चलना है, और ऐसे रास्ते पे चलने के लिए यू रियली नीड प्रॉपर शूज. fluiding. Oh, To save himself, actually. Ага. Да. Ама и той къде го? Внимавайте, тук няма санитарна сеч, това дърво рано или късно ще се опули. То вече изсъхнало. Usually we're a bigger group, like 4-6 people, but today हमारे साथ छोटा सा कुत्ता भी है, और उसको लास्ट टाइम लेके आए थे, बट बेचारा कहीं गुम हो गया था, रास्ता भूल गया था. तो उसको देखने के लिए, ढूंढने के लिए सबने अपनी हाइकिंग रोक दी थी. उसको ढूंढने निकले थे, फिर वो मिल गया था. तो वही कुत्ता आज हमारे साथ आया है. मैं दिखाती हूँ आपको. हम लोग चल तो रहे ऐसे बीच रास्ते पर, साइड में बहुत सारी प्लांट्स है और उस पर लीव्स नहीं है, तो सिर्फ स्टेम्स ही बाहर निकल रही है. तो बहुत ही संभल के चलना पड़ रहा है कि कहीं ये स्टेम्स हमारे लाइक आईज पे फेस पे लग ना जाए. झुकना पड़ रहा है. और अब हम हमारे ग्रुप से काफ़ी पीछे हो गए. हमारा बड़ा सा ग्रुप है. वो देखो सामने बैठा हुआ है हमारा ग्रुप. You know the saffron flower? It's the same name. Just the saffron flower is purple. That one is yellow. और ये जो है ना, ये मेरी फ्रेंड है, उसका रियल नेम है रुमियाना, बट मैं इसको प्यार से रूमी बुलाती हूँ.
Hi. Hi. Namaste. Namaste. I all know Namaskaram. Crocus. Yes, crocus is this flower. ओके ये जो छोटे से फ्लावर दिख रहे हैं उसका नाम है क्रोकस और ये एक्चुअली दिखते हैं This is a spring crocus and not the autumn. I was wrong. Waterfall. It's about 100 meters, but he's not sure if it is well clean for us to go. And now it's time to drink water, please, until we wait for him. Тенско, ако искате да изчакате, мъничко е така, дето се казва суха е травата, може да седнете там, пък аз да проверя как да се стига. ये सारे ट्रीज है और अभी बिकॉज विंटर चल रहा है तो लीव्स नहीं है और घाव अभी हमारा पाथ दिख रहा है Yes, she's a girl. She's called Joy. Oh, we love animals, especially Yanimir. He wants to have a dog, but he says this is not a dog. I want that big. And when you go to the horse riding farm, तो हम लोग हाइकिंग के लिए निकल चुके हैं हम अपनी हाइकिंग कंटिन्यू कर रहे हैं और हमें जाना था एक वाटरफॉल देखने के लिए और हमारे ग्रुप में जो एक एक्सपर्ट हैं वो गए थे देखने के लिए डायरेक्शंस कि ये जो वाटरफॉल है कहाँ एग्जैक्टली लोकेटेड है इंटरनली इसलिए हमें थोड़ा सा ब्रेक मिला था कि हम कुछ अपना खाना खा सकते हैं या कुछ ड्रिंक कर सकते हैं और अभी वो आए और बताया कि जो यहाँ का रास्ता है वाटरफॉल नहीं लेके जाता है दूसरी तरफ वाटरफॉल है अगर हम इस तरफ जाते हैं तो शायद हमें कुछ दूसरी अनएक्सपेक्टेड परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है इसकी वजह से फिर हमने अभी हमारा जो रूट है वो चेंज कर दिया है हाइकिंग चालू ही है पर जैसे अगर उनको लग रहा था कि वाटरफॉल लेफ़्ट में है तो पता चल कि वाटरफॉल लेफ़्ट में नहीं है राइट साइड पे है तो इसलिए हम वापस उसी दिशा में जा रहे हैं जहाँ से हम पैदल चल के आ रहे थे ये रास्ता काफ़ी ऊपर नीचे है टेढ़ा मेढ़ा है और साइड से ये सारी झाड़ियाँ लाइक निकल रही है यू नो सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर वॉकिंग यू हैव टू लुक इन फ्रंट ऑल्सो यू हैव टू लुक ऑन द साइड्स सो दैट द ब्रांचेस and the stems which are very sharp they do not come onto your face now I have to undergo through this log hopefully I'll be able to do it but देखो ऐसे बीच में ट्रीज कुछ गिर गए हैं तो उसको पार करने के लिए आपको नीचे से आना पड़ता है या फिर आप ऊपर से जंप करके आओ चॉइस इज योर्स अभी आप कुछ लोगों को देखोगे आते हुए लेट्स सी वो कैसे आते हैं ओके वो लोग भी झुक के आ रहे कभी ट्री के अंदर से चल के आना पड़ता है कभी लॉग्स ऑफ वुड रखे उसके अंदर से झुक के बेंड होके निकलना पड़ रहा है देखो दोनों तरफ से झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ है बट यस काफ़ी शार्प काफ़ी पॉइंटेड है और एक छोटा सा हट है यहाँ पे कुछ बेंचेस भी है ऑब्वियसली सारी नेचुरल चीज़ें जो होती है बार्क ऑफ द ट्री उसके लॉग से बनाया हुआ है सीटिंग अरेंजमेंट्स और यहाँ पे अगर आप थक गए हो या फिर आपको कुछ खाना पीना करना है तो यहाँ पे आप बैठ के थोड़ी देर के लिए आराम कर सकते हो और अपना छोटा सा मील ले सकते हो
सारे हमारे ग्रुप के लोग हैं जो यहाँ पे खड़े हैं और अभी हमारे जो ग्रुप के लीडर है जो हमारे ही फैमिली फ्रेंड है वो एक्सप्लेन करे कुछ उनके लैंग्वेज में और सारे लोग यहाँ पे खड़े होके उनकी बात को सुन रहे हैं। ये वो हमारा डॉगी है हमारे साथ आया हुआ है, उसका नाम है जॉय। मैंने आपको पहले बताया था कि ये खो गया था लास्ट टाइम जब हम लोग हाइकिंग पे आए थे और उसको ढूंढने के लिए हमें अपनी हाइकिंग स्टॉप करनी पड़ रही थी। उसको ढूंढने गए और भी मिल गया था। आज भी ये हमारा डॉगी विदाउट लीश ही है बट काफ़ी फ्रेंडली डॉग लग रहा है। अदरवाइज आई एम रियली स्कैर्ड ऑफ डॉग्स and all the other animals also, but this dog seems to be a friendly dog. So the temperature is again like 11 degrees. It's sunny, it's a bright day, it's warm here right now, but still my nose is bit runny. और भी लोग हैं जो पीछे चल रहे हैं, दिखाती हूँ आपको। वो देखो वो आ रहे और भी। Две по-добре. It is better to have two. ओके ठीक। अच्छा सो अगर आप हाइकिंग के लिए जा रहे हो एक हाइकिंग स्टिक काम नहीं आएगी, आपको 2 लेना ही पड़ेगा। जैसे आप स्कीइंग करने जाते हो तो ऐसा आपको लाइक 2 स्कीइंग स्टिक्स चाहिए। इवन फॉर स्कीइंग यू नीड 2 स्टिक्स Always. ऑलवेज। वैसे ही सेम, ताकि आपके पास अच्छा सा सपोर्ट रहे। ये है वो वाटरफॉल जहाँ पे हमें आने की बात कर रहे थे और इसको देखने के लिए हम एक्चुअली दूसरा टर्न ले लिया था जो गलत था। फिर पता चला था कि वो रोड एक्चुअली मतलब कि रूट वो सही नहीं है, वहाँ पे कुछ भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो सकती है, तो हमें दूसरी तरफ जाना पड़ा। और अभी हम यहाँ पे आए हैं, पहुँच गए हैं। ये है वाटरफॉल। अभी पानी थोड़ा कम है बट हाँ आई थिंक थोड़ी दिनों के बाद में जब वेदर चेंज हो जाएगा तब पानी ज़्यादा हो जाएगा। You saw the yellow butterflies. या देयर और मेरे पीछे जो दिख रहा है ये वाटरफॉल है और मैं वाटरफॉल के सामने ही खड़ी हूँ। और मेरे पीछे जो हमारे ग्रुप के लीडर हैं वो समझा रहे हैं उनके लैंग्वेज में, बाद में मुझे उसका ट्रांसलेशन मिल जाएगा कि क्या बता रहे हैं। कुछ लोग पीछे खड़े हैं और कुछ लोग इस तरफ मेरे पीछे खड़े हैं। तो ये जो है ना लाइमस्टोन रॉक का है और इससे एक्चुअली पानी गिर रहा है। कुछ लोग यहाँ पे ब्रेक ले रहे पीने की, प्यासे धूप भी है। हम आ पहुँचे अपने दूसरी लोकेशन पे और हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स है, सारे लोग अभी उतर रहे हैं। और यहाँ पे सोलर पैनल्स हैं, सामने काफ़ी ग्रीनरी दिख रही है बट और भी ग्रीन दिखेगा कुछ दिनों के बाद में। सो हमारी हाइकिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। हम लोग एक्चुअली फॉरेस्ट में थे हाइकिंग के लिए एंड हमारा जो हाफ ग्रुप है वो अभी यहाँ पे है, जो पीछे दिख रहा है वो हमारा हाफ ग्रुप है और पीछे और भी कुछ लोग आने वाले, हम उनकी वेट कर रहे हैं। So after they come here, then we are going to the next destination, which is like visiting a monastery. It is situated in some caves or some near the rocky structure. So that's information I have for now, and I'll see you again in a short while. अभी हम लोगों ने चलना स्टार्ट कर लिया है और यहाँ पे हम अभी काफ़ी चल रही है। ग्रुप में ड्रोन भी लेके आए हैं, अभी शूटिंग कर रहे थे पर मेरा कुछ मिस हो गया था।
Познахме съвсидия на човек, който чисто хобби е да прави храни. Да, и той се अभी तक हम लोग चल ही रहे हैं, पहुँचे नहीं हैं जहाँ पे हमें वो मोनेस्ट्री देखनी है। पता नहीं या फिर उनका कोई प्लान चेंज हो गया है, क्योंकि उन्होंने कुछ तो डिस्क्राइब किया हुआ था। और मुझे अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करने की, जैसे अगर आप हाइकिंग के आ रहे हो, आपके पास अच्छे जूते होने चाहिए, कपड़े आपके अच्छे होने चाहिए, फुली कवर प्रोबेबली। मैं तो वही प्रेफर करूँगी, क्योंकि मेरी खुद की पर्सनल चॉइस है कि मेरी बॉडी, मेरी स्किन को कुछ टच नहीं होना चाहिए। अगर मेरे कपड़े को, जूते को टच हो रहा है तो ठीक है, बट कहीं स्किन पे लगना नहीं चाहिए नो। और ये तो बात है प्रिकॉशंस लेने की, आपको क्या तैयारी करनी चाहिए बिफोर यू कम फॉर हाइकिंग। पूरी ग्रीनरी है। देखो ये सारे ग्रीन लैंड्स है। यहाँ पे बना सकते हो आप इंस्टाग्राम का कोई रील, कोई मूवी का सॉन्ग लेके, स्पेशली वो मूवीज़ जो यूरोप में शूट हुई हो, एग्जाम्पल DDLJ से। और मेरे पीछे आप देखोगे और भी मेरे फ्रेंड्स और चल ही रहे हैं। सो हाइकिंग इजी नहीं है। देखो यहाँ पे मुझे चोट लग गई है, और ये लेफ्ट हैंड में भी मुझे चोट लगी है अभी। काफ़ी केयरफुली करना पड़ता है हाइकिंग। वो केव है जो देखने के लिए हम लोग आए थे। जैसे इंडिया में, मुंबई में केव्स है, एलिफेंटा केव्स है, महाराष्ट्र में है अजंता एलोरा केव्स, वैसे ये केव्स है। और ये सारी झाड़ियाँ है यहाँ पे। तो ये ग्रीन लैंड नहीं है, ये एग्रीकल्चरल लैंड है। मैंने गलत बोल दिया था। Котката, когато не иска да играе с Джой, а Джой иска да играе, тя става и така. Джой спира. और दूसरा, हाइकिंग पे आते हैं ना तो आपके पैर तो थकने ही वाले हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि जो नीचे की ज़मीन है वो कैसी है, फ्लैट है या फिर ऊपर नीचे है, बम्पी है। अगर ऊपर नीचे है ना तो आपको काफ़ी पैर उठाने पड़ेंगे, ऐसा लगेगा जैसे आप साइकिलिंग करते हो वैसे। मैं आपको दिखा सकती हूँ, देखो ऐसे ऊपर नीचे भी कर सकते हो अगर चल रहे हो तो। Кой реже ногти на котка? Защо? Защото бере. Независимо, че си има там, че сало и така нататък. ये वो पूरा केव है जो काफी लंबा है, ठीक है, और ये खत्म होता है वहाँ पे, जो एंड है वहाँ पे। और ऑब्वियसली जब मुझे हाथ में लगा तो मैं तो कुछ फर्स्ट एड का किट लेके नहीं आई थी, बस टिश्यू पेपर से अपना ब्लड क्लीन कर दिया। यहाँ पे पानी दिखा तो सब लोग रुक गए, पानी की बॉटल्स रिफिल करने के लिए या फिर हाथ धोने के लिए। ये जो समझा रहे, बोल रहे कि ये एक्चुअली обаче трябва да मिस्टर съберете का точно प्लांट такова, है जो без क्रिसमस में यूज то се събира в होता है। този сезон, март и और април, एक когато изпадат कस्टम है топчетата, कि белите топчета, те са मिसल отровни. ट्री के अंदर че трябва да е- बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को किस करना चाहिए। По принцип за различни неща, белодробни, като цяло рак на белия дроб जो говорим मिसल най-вече, का белодробни प्लांट है वो заболявания, साथ но में може да се пие poisonous भी профилактично. है। Просто 2 седмици за седят приловити, еха. Просто съм да не спознат историята. जो हाथ में लगा था मुझे और मैंने बताया था ब्लीडिंग हो रहा था, फिर मैंने टिश्यू से क्लीन किया था। फिर यहाँ पे पानी दिखा तो फिर मैंने पानी से अपने हाथ धो लिए, तो ऑब्वियसली Връщаме на обратно, нали? हो चुकी है। Айде.
और इस हैंड में भी ब्लीडिंग जो थी वो भी बंद हो गई है। और ये सामने जो आपको ये सारे Венеца, ако дойдете пак тук лесно се намира, елате на един хубав пикник, това за цял ден време. Тоест ни вървяхме и там отдолу, нали? ये सारे जो आपको ये Там дали се вижда रॉकी заграждението स्ट्रक्चर्स от दिख रहे हैं, Да. ये सारे के सारे लाइमस्टोन से बने हुए हैं। और हम लोग ने यहाँ पे ली है 2 मिनट्स के लिए ब्रेक। Той на सामने कुछ छोटे छोटे से същото усещане. कुछ आई गेस हाउसेस दिख रहे हैं। This is a very huge place, and it is always suggested, like if you're going for hiking, you should have one experienced person who can lead you. Really, if I had to come alone to this place, it was very sure that I would have got lost in this place, and it's better to go for hiking during the daytime. हमारी हाइकिंग ट्रिप हो गई है ख़त्म और हम सब अपने अपने घर पे जा रहे हैं। और हमारी हाइकिंग की ट्रिप शुरू हुई थी सुबह 10 o'clock को, एंड अभी बज रहे शाम के 4। Ами? До нови срещи. काफ़ी सारे लाइक असेंडिंग और डिसेंडिंग स्लोप्स थे और वहाँ पे लाइक शूट करना पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि अगर आप फोकस कर रहे हो कि आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो शायद चलते चलते आप गिर भी सकते हो और चोट भी लग सकती है, इसलिए मैंने शूटिंग अवॉइड किया था।